लाफिसियों पुस्तक 1 अध्याय, लाफिसियों पुस्तक 1 अध्याय 15 वचन से। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और आगे पढ़ो। इस प्रकार मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रगट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हम हालेलुया। तो यहाँ पे रुकेंगे। तो इसके पहले वचन को 1 से अगर 14 तक पढ़ेंगे तो हम लोग इसके पहले इसके ऊपर प्रचार किया है, और उसमें जो लिखा है परमेश्वर का आशीर्वाद हमारा जीवन में क्या है, तो 1 साल का पहले हमने किया है। अगर आप जानते हैं तो आप जाकर पढ़ सकता है। उसमें हम लोग 14 और 15 आशीर्वाद का निकला था, और उस आशीर्वाद को किसके साथ बांध रखा है? पवित्र आत्मा के साथ। वो वचन एक बार हम पढ़ेंगे। 13 और 14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का शुभ समाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की शाप लगी। पवित्र आत्मा की क्या लगी? शाप लगी। तो जो आशीर्वाद आपका जीवन में है, ये बहुत बार हमने बोल चुका हूं, फिर भी बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग जीवन में बहुत समय पर हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, है कि नहीं? पहले तो अपने आप से विश्वास नहीं है कि नहीं? हमसे होगा कि नहीं, कर सकता है कि नहीं। दूसरा है, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं। तो आप कहां से शुरू करेंगे? पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के शुरू करो। आमीन। आमीन। अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। अपने आप के ऊपर आप आराम से उसके बाद विश्वास रख सकता है। आमीन। क्योंकि जो आशीर्वाद, जो भी परमेश्वर आपके जीवन में, इस जगत में और आने वाला जीवन में भी जो परमेश्वर आपके लिए करता है, वो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इटर्निटी, अंत तक, आज से अंत तक, उसमें उसका फर्क नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि हम इस जगत में रहेंगे, उसके बाद परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब हम परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन को देते हैं, उस समय के लेकर परमेश्वर आपकी साथ है। हालेलुया। तो इसलिए वो पवित्र आत्मा के साथ हमको चाप लगा है। तो कि चाप मतलब क्या है? कौन खोल सकता है उसको? एक ही जो किसी को अधिकार दिया है वही खोल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो किसको अधिकार दिया? यीशु मसीह को अधिकार दिया है, और वो छाप लगा है हमारा अंदर। तो इसी कारण से हम लोग क्या करना है? हम लोग परमेश्वर के साथ विश्वास में रहना है। 3-4 चीजों उसमें लिखा है। एक तो विश्वास में रहना है, दूसरा है हम परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना में याद करना है सब चीज को जो परमेश्वर हमारे लिए किया है, जो परमेश्वर आने वाला दिन में जो किया है, जो भी हम लोग आज गवाही को सुना है, इसी के कारण और कुछ नहीं, हम प्रार्थना में रह रहे हैं। हालेलुया। आज हर रात हम लोग आकर प्रार्थना में रहते हैं। उसके बाद जिन लोग प्रार्थना के लिए पूछते हैं और बोलते हैं, जो भी बीमारी है, जो भी परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा है, अगर हम रिकॉर्ड करके रखेंगे तो एक एक दिन एक एक गवाही आने लगता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमारा जीवन में आपकी सामने, आपकी आंखों के सामने ये सब कर रहे हैं, और हम ऐसे बैठ के रहते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। ये आपको परमेश्वर से बोलना होगा कि परमेश्वर मेरे आंख को खोल दो, मेरे आंख को खोल दो। और यहाँ पे इफिसियों का पुस्तक में जो लिखा है, पौलुस ने उसको लिखा है कि
उनके जीवन में 17-18 पढ़िए, 17 और 18 पढ़िए। हाँ जी। कि हमारे प्रभु कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है हम्म, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो क्या दे? प्रकाश की आत्मा, उसके पहले ज्ञान ज्ञान दे और प्रकाश की आत्मा दे। आत्मा दे। वो ये इसके लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। आपके जीवन में परमेश्वर मेरे को ज्ञान दे और प्रकाश की आत्मा दे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो तो कि मन उसकी की क्या है? आंखें। वो कहाँ है? यहाँ है, पीछे है क्या आपके पास? एक और आंख सोच रहे हैं ये कहाँ है? जाकर ढूंढ लो। अगर खो गया तो आ जाओ, यहाँ मिल जाएगा। जो हमारा आंखों है, हमारा दिल की आंखों है। और ये क्या है फिर? ये हमारा सोचों का आंख है। इसी के द्वारा हम लोग सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं सोचा, हाँ दिल की बात करता है। हालेलुया। तो यही हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा दिल को, आंख को परमेश्वर खोलना चाहिए। प्रेरितियों का काम 26 का क्या है हिंदी में? 27 है ना? 26 हम सोच रहे हैं कि हम ही को हिंदी नहीं आता है। हाँ जी। हाँ, चैप्टर 26 में 16 से नहीं 26 16 परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो। परंतु तू उठ, ये किसकी बारे में बता रहे हैं? ये पौलुस की बारे में। पौलुस जो वो गवाही दे रहे हैं, जैसे हम लोग गवाही देते हैं, वो पौलुस गवाही दे रहे हैं किसी को। वहां पे अग्रिप्पा करके एक लोग है वहां, उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए दर्शन दिया है कि तुम्हें इन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उसका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। क्या देंगे? दर्शन दूंगा। दर्शन। सब लोग बोलो दर्शन। दर्शन। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब से तुझे इसीलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, कि वह उनकी आंखों को खोल दे। किसका आंखों को? वो पौलुस को एक काम दिया है, सब लोग जाकर आपको आंखों को खोल दो। हालेलुया। क्यों खोलना है? देखो, कि वह अंधकार से ज्योति तो की, अंधकार से ज्योति की और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए आपको आंखों को आज खोलना होगा, क्योंकि वो जो आप सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं मेरे आगे क्या है, जैसे ज्योति ने बताया कि मेरे आगे क्या है, जीवन क्या है। सब लोग अभी आप शायद सोच रहे होंगे, परमेश्वर मैंने सब कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ, मेरे आगे क्या है? जो परमेश्वर की हाथ में दे दो आपके जीवन को। आने वाला दिन, शादी होना है, परमेश्वर के हाथ में दे दो। इंडिया जाना है, परमेश्वर के हाथ में दे दो। काम दूसरा मिलना है, परमेश्वर का हाथ में दे दो। अगर आप आपके हाथ में रखेंगे तो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, वो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे रहते जब आप परमेश्वर के हाथ में देते हैं, आपको अंधेरे से क्या मिलेगा? उजाला में परमेश्वर लेके आएगा, रोशनी के अंदर परमेश्वर लेके आएगा। और ये भी आप जान लो, जब भी आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के द्वारा जो भी आप करने के लिए शुरू करते हैं, परमेश्वर उसी का बल और ताकत के साथ वो करने के लिए करेगा। क्योंकि ये कहाँ से हमको निकाल रहे हैं?
शैतान की, पढ़िए, शैतान के अधिकार से, शैतान की अधिकार से हमको वो आजादी दे रहा है। तो किसका अधिकार दे रहा है? हमारा परमेश्वर के अधिकार दे रहा है। हालेलुया। ये हालेलुया। अधिकार के ऊपर हम लोग भरोसा रखें जब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सब कुछ करने वाला है, ऐसे परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर कर देगा कि नहीं। वो सोचो मत, बस प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। विश्वास करो, आमीन। आने वाला दिन के ऊपर विश्वास करो कि हम परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे रूबी बोलता था कि परमेश्वर के अंदर रहना है। ये सब कुछ आशीर्वाद इफिसियों पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन से 14 तक है। वो सब आशीर्वाद आपके अंदर आपकी मिलेगा जब हमने परमेश्वर की अंदर रहने के लिए शुरू करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हमारा जीवन को परमेश्वर के ऊपर समर्पण करना पड़ता है। इसके लिए हमारे जीवन में बोलना है, परमेश्वर आपकी सब कुछ है मेरे जीवन में, आपके अलावा और कोई नहीं है, और आपके अलावा आपकी फियांसी नहीं है। सब लोग दिल धड़क रहा है ये कहां से आ गया प्रार्थना करके देखो क्या होता है। ये कहानी सुनने के लिए जाते हैं। कितने लोगों को शादी होना है अभी तक? चलो वो तो हाथ नीचे। कितने लोगों को पता नहीं है कि कौन है मेरा हम शादी करने वाला कौन, नहीं पता है? हाथ ऊपर ऊपर कर दो, सब लोग देख रहे हैं हाँ, एक कहानी आपके लिए सुनने जा रहे, जो लोग चूज कर दिया आपके लिए नहीं चलो, और हम और मैडम के साथ शादी कैसे हुआ पता है? किसी को नहीं पता है। हम लोग दर्शन देखा था, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहा था एक साइड से, पता नहीं वो कर रहा है कि नहीं, वो भी बोल रहा है कर रहा था यही बोल रहा है आप प्रार्थना करो, वो ट्राई कर रहा है कि नहीं वो दूसरी बात है। इसलिए हम लोग ये कलीसिया को चला सकते हैं, क्योंकि एक सोच के अंदर परमेश्वर लेके आया है, बहुत पहले से ही चुनाया है। हालेलुया। अगर आप गलत रिश्ता में बैठेंगे तो प्रॉब्लम है कि आप आने वाला दिन में जो करने के लिए चाहते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको दिल बोलता है कि आपका दिल का आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे दिल का आंखों को खोल दो। परमेश्वर बोलता है कि ये आप किसके साथ शादी करने वाला है हम इसके बीच में नहीं आ रहा, लेकिन आप प्रार्थना करो। प्रार्थना करके सोचो कि परमेश्वर ये मेरे लिए है, ये कौन है? क्योंकि परमेश्वर की जो भी है, जो भी परमेश्वर की अंदर रखा है आपके लिए रखा है, उसकी अधिकार से जो भी रखा है वो आपके लिए बनाया है। इसकी अधिकार से जो बनाकर रखा है वो सिर्फ आपके लिए रखा है। और ये भी बोलने चाहता हूं कि जो लोगों को शादी हो गया, कंफर्म हो गया, अभी जाकर पूछो मत परमेश्वर ये क्या है परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर जो भी है मेरे को सही करके रास्ता निकाल कर। वो प्रार्थना को अलग फर्क है। अगर आप शादी के बाद जाकर बोलेंगे परमेश्वर अब आप बोलो अभी है यही है मेरा पति ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आप परमेश्वर की भवन में आकर शादी कर दिया होगा, नहीं तो एंगेजमेंट किया होगा। तो यही बोलने वाला है कि जो हम परमेश्वर से रखते हैं, एक चीज हमारा जीवन और हमारा आने वाला दिन, हमारा परिवार, हमारा फाइनेंसेस, हमारा रिश्ता, जो भी है, जो भी आपके मन में परेशान लग रहा है, हालेलुया। तो एक और चीज के लिए हम चाहते हैं, अभी शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा जीवन तो बहुत सही से चल रहा है,
दो इतिहास का पुस्तक 4 अधिकार 2 Chronicles chapter 14। वहां पे आप बाहर बाद में जाकर रीड कर सकता है, समय नहीं है इसलिए। 2 इतिहास का पुस्तक 14 अध्याय में 2 से 7 तक जब देखेंगे, वहां पे आसा करके एक राजा था, और 2 वचन पढ़ेंगे सिर्फ। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। वो क्या किया? जो भी उसके मन में लग रहा था ठीक है, अच्छा है, वो ही किया है ना, है कि नहीं? नहीं, हाँ जी नहीं, वो परमेश्वर का यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक है, जो भी था वो करने लगा। तो आपको आपका जीवन को ऐसे रास्ता में मोड़ कर आना चाहिए कि मेरे जीवन में जो हम कर रहे हैं, ये परमेश्वर की दर्शन में, परमेश्वर जब हमको देखता है, हमारे जीवन को देखता है, वो उसकी आंखों से जब देखता है, वो ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं। क्योंकि जब आप ऐसे करने के लिए शुरू करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के सुनने के लिए शुरू करता है। ये वचन और पूरा अधिकार में अगर देखेंगे तो 2 चीज को हम बोलकर खत्म करने जाते हैं। परमेश्वर जो इन्होंने सही किया, क्या किया, उन लोग का पिछले राजा था, उन लोग सब मूर्तियों को लेकर कलीसिया में आकर रख दिया। आपको ये कहानी तो शायद पता होगा। वो सबको वो क्लीन अप कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए सही नहीं था। हमारे जीवन में अगर कोई मूर्ति है, मूर्ति मतलब पूजा नहीं करने होगा, शायद आपकी मन के अंदर परमेश्वर से बड़ा कुछ है। आपकी फियांसी है, परमेश्वर से बड़ा, तो सोच लो। आपकी पति और बच्चों लोग परमेश्वर से बड़ा है तो सोच लो। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो मेरा बच्चा के लिए, हम बच्चे लोग के लिए बहुत कुछ करने के लिए चाहते हैं। पहले बोलो परमेश्वर आप करो मेरे बच्चे लोग के लिए, मेरा बेटा के लिए, बेटी के लिए, जो आप करने के लिए चाहते हैं, हम अभी हमारा जीवन और बेटा आपके हाथ में देता हूँ। क्योंकि वो भी परमेश्वर आपके लिए दिया है। वो नहीं है कि वो आपकी है, परमेश्वर का नहीं है। सब कुछ परमेश्वर की है। यहाँ पे परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुनने के लिए शुरू कर दिया, और बीच में कुछ समय उनको मिला है। तो उस समय पर उन लोग क्या किया? 7वां वचन पढ़िए। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर पना गढ़ और उनको चारों तरफ से क्या बनाए? शहर पना और बनाकर गढ़ और फाटकों के पेले और बेड़े बनाए। देश तो हमारा जीवन में जब हमारा जीवन शांत होता है, जैसे शायद आपका जीवन में जो सोच रहे हैं परमेश्वर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, यू आर इन, हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट मतलब क्या है? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कोई बोलते हैं आपके जीवन कैसा है? अच्छा है बढ़िया है। तो परमेश्वर बोल रहा है आप पूरा क्या करो? दीवार बना लो। आपके जीवन में आने वाले दिन में अगर मुश्किल का समय आएगा तो आप ऐसे नहीं रहेंगे तो ये कैसे आ गया, लेकिन लड़ाई करके जीत सकता है तब आप तैयार है। हालेलुया। तो ये बोलने वाला है परमेश्वर आपके जीवन में बहुत गवाही देने वाला है। वही हमारा जीवन ऐसे होते रहता है। आज आप जो एक गवाही देंगे, हर दिन परमेश्वर आपके जीवन को गवाही बनने वाला है। हालेलुया। अगर आपको ऐसे जीना है तो आपकी प्रार्थना भी ऐसे करने के लिए आप तैयार हो जाना। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना को और आगे लेके जाएंगे, अगर आपको प्रार्थना परमेश्वर के दिल की बात को सुन सकता है, परमेश्वर का जो सोच है उसको वो सुन सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा, तभी आप परमेश्वर का आंखों में जो सही है वो करने के लिए शुरू करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आप समर्पण करो, सिर्फ आपकी परिवार नहीं, सिर्फ आपकी
आने वाला जीवन नहीं। बोलो कि परमेश्वर जो आपकी इच्छा है मेरे जीवन में, जैसे हम जीने के लिए चाहते हैं परमेश्वर, मेरे इच्छे के द्वारा नहीं, मेरे सोच के द्वारा नहीं, जो आप हमारा जब देखेंगे वो बोलेंगे हाँ ये तो हमारा जीवन हमारा आंखों में सही लग रहा है। ऐसे परमेश्वर सोचना चाहिए। आपकी लोगों सोचने का जरूरत नहीं है, आपके बीच में जो लोग सोचने का जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आंखों में अगर आप सही है तो वो सही है, उसके अलावा कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। चलो यहाँ पे आज बंद करेंगे, आगे नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक को। इसकी टॉपिक है आप विश्वास से बोलो, जो भी है विश्वास के साथ रहो। हालेलुया। तो विश्वास के बारे में हम बता रहे हैं। चलो आंखों बंद करके प्रार्थना में रहेंगे 5 मिनट के लिए, और इसके बाद प्रभु का भोज होगा। थोड़ा लेट हो गया आज, सब लोग आंखों बंद करके